गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखो क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं बेटा प्रायिकता। और प्रायिकता होती क्या है? किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, होने की संभावना, किसी इवेंट के होने या ना होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझ आई है बात? अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या यूज करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी बहुत इजी टॉपिक है बेटा, ये क्लास 10th के लिए सबसे इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं, क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है बेटा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल और टोटल क्या, कैसे, ये सब चीज़ें समझनी जरूरी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ बेटा, जब एक सिक्के को हम टॉस करते हैं, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो दो पहलू होते हैं। सिक्के पे दो पहलू होते हैं, या तो क्या आ जाए, हेड आ जाए, या क्या आ जाए, टेल आ जाए। समझ आई बात? दो फेवरेबल आउटकम्स है अपने पास, हेड और टेल। मैं कह दूं कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें तो हेड मैक्सिमम, हेड मतलब फेवरेबल केस कितने हैं अपने पास? हेड कितनी बार आ सकता है एक सिक्के को उछालने पर? एक बार। और टोटल आउटकम्स कितने बेटा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम कितने हैं? दो। तो आंसर आ जाएगा कितना? 1 कितना? 2, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा। ठीक, इस तरह से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। समझ आ गई बात? उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, प्रोबेबिलिटी है हमेशा, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से तो क्या होगी? बड़ी, या जीरो की इक्वल भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू क्या होगी बेटा? 1। लेस देन और इक्वल टू क्या होगी? 1। यानी जीरो से क्या होगी? बड़ी। जीरो हो सकती है, जीरो के बराबर हो सकती है, या फिर जीरो से क्या होगी? बड़ी। जीरो से छोटी कभी नहीं होगी। ठीक है, और एक से हमेशा छोटी होगी, एक के बराबर हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो सकती होगी? जीरो से बड़ी और एक से छोटी। जीरो और एक भी हो सकती है। समझ आ गई बात? जब प्रोबेबिलिटी अपनी हो जाए बेटा जीरो, तो इसको बोलते हैं क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब क्या है? ऐसा इवेंट होगा ही नहीं, ऐसा इवेंट होगा ही नहीं। जब क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी अपनी क्या हो जाए? जीरो, तब वैसा इवेंट क्या होगा? घटित हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी अपनी 1 हो, तो ये इसको बोलते हैं बेटा श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर या सर्टेन इवेंट। यानी श्योर इवेंट होगा। जब एक आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब है वो इवेंट होगा ही होगा, पक्का होगा, कन्फर्म है। ठीक है, एक आ गई तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वो इवेंट कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है, मतलब पक्का घटित होगा। समझ आ गई है बात? उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया बेटा आपको, वो है कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट होते हैं बेटा दोज इवेंट विच हैज वन आउटकम्स एट ए टाइम, विच हैज वन आउटकम एट ए टाइम। एक समय पे जब एक ही आउटकम आए, जैसे क्या, मैं एक सिक्के को उछालूं तो एक टाइम पे, एक समय पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कैसा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट है। जब मैं किसी डाइस को उछालूं तो एक टाइम पे एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक ही इवेंट आ सकता है ना। जब एक टाइम पे एक ही इवेंट आए तो उस इवेंट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। दैट इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट कौन सी इवेंट कहलाते हैं बेटा? इवेंट, दैट इवेंट विच हैज वन आउटकम एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही आउटकम हो, ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। जैसे मैं एक सिक्के को उछालूं
तो क्या हेड आने मतलब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एक ही चीज़ आ सकती है एक बार में। और उसके बाद मैंने बताया बेटा एलिमेंट्री इवेंट सम ऑफ क्या, उसके बाद मैंने बताया था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी हमने जितने एलिमेंट्री इवेंट निकाले हैं उनके सभी का सम करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा। देखो क्या मैंने ये कहा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट is equal to 1। ठीक है, यानी क्या, जब हम सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम करेंगे ना बेटा तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एलिमेंट्री इवेंट पे एग्जाम्पल लिया था सिक्के का। जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो बेटा एक बार आया हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी अपने पास, 1/2। ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। प्लस में क्या, मैंने जब सिक्के को दूसरी बार उछाला तो मैंने पूछ लिया कि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड थी, मैंने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितनी होगी अपने पास, 1/2। अब दोनों का सम करेंगे ना तो हमेशा किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा, 1/2 + 1/2। ऐसे ही एक डाइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब डाइस के सभी पॉसिबिलिटीज का सम करोगे आप तब भी क्या आएगा, 1 के इक्वल। और हर जो पॉसिबिलिटी है, हर जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वो कैसा इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। और सभी को जोड़ोगे तो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल। जैसे मैं कहूँ कि जब डाइस को उछालते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब सभी का सम करेंगे ना तो 6/6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यानी सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम किसके इक्वल आता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ना, किसी चीज़ का ना होना। जैसे कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में मैं बताऊं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेटा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में मैंने बता दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग हेड, हेड ना आने की प्रायिकता, तो इसके नाम का ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो बार लगता है ना बेटा और ना आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और एक चीज़ और मैंने बताई बेटा कि जब किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग नॉट इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट और नॉट गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए इवेंट और नॉट अकरिंग ए इवेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ आ गई बात। ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे आप, ठीक है, आप दोबारा से बता दिए हैं, सारे के सारे क्लियर हैं सारी चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कुछ फिलिंग द बैलेंस दिए थे और उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के। तो पहले जो रिक्त स्थान में अपना आएगा वो आएगा 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसी इन इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। उसके बाद कहा है थर्ड में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो डेफिनेटली होगा ही होगा, सर्टेनली होगा ही होगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं बेटा, श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट
of an experiment, sum of all probability of elementary event of an experiment is equal to 1। किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से, या 0 के बराबर हो सकता है, और एंड लेस देन और इक्वल टू 1, हम 1 के बराबर हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है बेटा क्या, हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट हैं उसमें इक्वली लाइकली इवेंट कौन सा है। तो इक्वली लाइकली का मतलब समझ लो, जो कह रहा है ना उसी चीज से। इक्वली का मतलब बराबर, लाइकली का मतलब क्या? हम जिसको लाइक करते हो, जिसको बराबर वैल्यू बराबर समझते हो हम, मतलब हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें कि जो इवेंट आना चाहता है ना वही आए। समझ आ गई बात? ये इक्वली लाइकली से आप मतलब वर्ड से याद रख सकते हो इक्वली लाइकली क्या होता है। मैंने कहा कि इक्वली लाइकली इवेंट हैं कि नहीं है ये हमें बताना है। तो इक्वली का मतलब क्या? बराबर बेटा, और लाइकली का मतलब क्या? जिसको लाइक किया जाए, बराबर पसंद किया जाए जिसको, मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, इस तरह से याद कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ बेटा, एक डब्बा है इस तरह का, उसमें बहुत सारी बॉल हैं, कोई रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, बहुत सारी बॉल इस तरह से रखी हुई हैं, और मुझे इस डब्बे को हिला के और एक बॉल निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो किसी भी कलर की बॉल आ सकती है, मेरे हाथ में आ सकती है ना किसी भी कलर की। तो ये इवेंट कैसा है? इक्वली लाइकली इवेंट है। मैंने सभी बॉल को बराबर क्या दी है? बराबर वो चीज, मतलब बराबर समझा है। किसी बॉल के साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं की कि यही बॉल आएगी मेरे हाथ में, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी इस डब्बे को मैं हिला के जब कोई भी बॉल निकालूंगा तो किसी भी कलर की बाहर आ सकती है। इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो सब इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, उसकी अपोजिट मैं ये कहूँ कि इस तरह का एक डब्बा है बेटा, और इसमें फ्लैक्स की कुछ बॉल रखी हुई है। एक बॉल यहाँ पे है, इसके ऊपर एक बॉल यहाँ पे है, और इसके ऊपर एक बॉल यहाँ पे है, और इसके ऊपर एक बॉल यहाँ पे है। ये रेड है, वाइट है, ब्लैक है और ग्रीन है। तो ये बताओ, इस डब्बे को हिला के मैं कोई बॉल निकालूंगा तो कौन सी बॉल निकलेगी बेटा? कितना भी हिला के निकालो, हमेशा कौन सी बॉल निकलेगी? ग्रीन ही निकलेगी। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। कैसा इवेंट नहीं है? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसके साथ प्रोबेबिलिटी, इसकी छोटी संभावनाएं नहीं छोड़ी है मैंने कि और कोई बॉल आ जाए। मुझे पता है कि मैं इसको कितना भी हिला के निकालूंगा तो ग्रीन ही बॉल निकलेगी, कोई संभावना नहीं छोड़ी है मैंने, नहीं छोड़ी है, या आ सकती कोई और। जब बॉल फिट है किसी डब्बे के अंदर तो उसको हिलाते रहो, जो बॉल ऊपर है वही निकलेगी। ठीक है, तो ये कैसा इवेंट है बेटा? इक्वली लाइकली है, और ये कैसा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। समझ आ गई बात? उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसने हमें। उसने कहा ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। हमें ये बता रहा है कि एक ड्राइवर है ना, एक कार को स्टार्ट करना चाहता है, और हमें ये बताना है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है? ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है? अब देखो, कार स्टार्ट की जब बात करेंगे तो बेटा उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि हो सकता है कार स्टार्ट पेट्रोल ना हो, डीजल ना हो, बैटरी ना हो, मतलब की ना हो, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। समझ आई है बात? उसके बाद नेक्स्ट का है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट ए बास्केटबॉल, he and she shoots और misses the shot। वो कह रहा है कि एक प्लेयर है, वो एक बास्केटबॉल को शॉट करता है, ठीक है, और हमें ये बताना है he and she shoot और misses the shot। हाँ, वो मतलब उस बॉल को शॉट कर देगा या नहीं कर देगा। इसकी ये कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट है या नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है? तो मतलब क्या है कि बॉल को शॉट करना यानी किसी उसमें डालना है, बास्केटबॉल को जब उसमें जाल में डालते हैं, हो सकता है वहाँ पे जाल ना हो सकता है वहाँ पे पोल ही ना हो सकता है वहाँ ग्राउंड ही ना हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी और हो सकती हैं। ठीक है, जब शॉट करने की बात आई तब, ठीक है ना? तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ये इवेंट भी कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट का है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स ए क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये कह रहा है
कि एक ट्रायल है, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ट्रू और फॉल्स में। तो आपको बताना है द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये कैसा इवेंट होगा कि आंसर या तो गलत हो या ठीक हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचती है कि बेटा, और कोई मतलब ऐसा चीज़ बचती है कि सर ये हो सकता है? या तो दो ही चीज़ होंगी, या तो क्वेश्चन ठीक होगा और या क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, केवल इतना ही दिमाग लगाना जितनी स्टेटमेंट दी है। तो ये इवेंट कैसा है? इक्वली लाइकली इवेंट है। कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट है। या तो गलत होगा या ठीक होगा। अच्छा, नेक्स्ट दिया है बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल। एक बच्चा जन्म लेता है, वो एक लड़की हो सकती है या एक लड़का हो सकता है। ये कैसा इवेंट है? ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। या तो लड़का ही होगा या लड़की होगी, पता है, बच्चा जन्म ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। ये कह रहा है कि क्यों हम, है ना, जब फुटबॉल मैच स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक सिक्का टॉस करते हैं, और जो टॉस जीतता है ना, वही पहले बॉल को लेता है। तो इस चीज़ को फेयर क्यों मानते हैं हम? क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। क्यों है? क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। क्यों है इक्वली लाइकली इवेंट? क्योंकि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा सिक्के के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, हवा में नहीं कर सकते हो। तो ये इवेंट कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट है। इसलिए हम इस चीज़ को क्या मानते हैं? फेयर मानते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? इसीलिए हम टॉस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नीचे दिए गए में से कौन सी, है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती एक इवेंट की? तो ऑप्शन में हमें दिया है, ए दिया है बेटा 2/3, बी दिया है -1.5, सी दिया है 15% और डी दिया है बेटा 0.7। हमें बताना है कि कौन सी, है ना, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निम्न में से नहीं हो सकती है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी की टर्म मतलब जो कंडीशन है उसको याद करो कि 0 से तो क्या होनी चाहिए? बड़ी, या 0 की इक्वल हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती है। उसके बाद 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी, या 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। समझ आ गई बात? अब देखो, हमने देखा कि 2/3 है ना, वो लाई करता है कहाँ पे? 0 और 1 के बीच में। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब -1.5 0 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। तो हो गया है, आगे चाहे चेक करो चाहे ना करो। अब ये बात कीजिए 15% है, 15%, ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? 1 से बड़ा है। नालायक परसेंटेज को हटाओगे तो डिवाइड करोगे 100 से, और ये कट जाएगा 5 ये 15 और ये कट जाएगा 20। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो ये 1 से छोटा है। और 0.7 को जब सोल्व करोगे तो ये 7/10 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है, यानी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बाकी के सारे 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। हमें अकेला क्या है? -1.5 है जो 0 से छोटा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता है? -1.5। समझ आ गई बात? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट? उसने हमसे पूछा है, हमको दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है 0.05। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अकरिंग नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस में क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवेंट इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? 0.05 प्लस में क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमें निकालना है, तो 1 माइनस क्या कर देंगे? 0.05। तो यहाँ पे आएगा तो 10 में से 5 गए तो बेटा 5, यहाँ पे कितना? 9.0। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 0.95। ठीक है, निकाल दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट? ये कह रहा है एक बैग में, है ना, लेमन फ्लेवर की कुछ कैंडी है। ठीक है, कैंडी का मतलब टॉफियाँ हैं कुछ। ठीक है, एक बैग के अंदर और लेमन फ्लेवर की हैं। मालिनी है, वो उसमें से कोई एक टॉफ़ी निकालती है विदाउट उस बैग में देखे
ठीक है, उस बैग में बिना देखे एक कैंडी उसको निकालनी है बाहर, तो हमें बतानी है पहले फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि जो कैंडी आए वो ऑरेंज फ्लेवर्ड आए। तो एक बात बताओ, बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है कोई? फेवरेबल केस है कोई? नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, क्या होगी? जीरो। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। किसकी? जब उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी पूछा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी पूछा है तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है बेटा, है ही नहीं बैग के अंदर, वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, एक बात बताओ, जब आप बैग में सारी की सारी टॉफियां केवल लेमन फ्लेवर्ड की हैं तो कौन सी निकलेगी? तो ये श्योर इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड क्या होगी बेटा? 1 होगी। क्या होगी? 1। क्यों? क्योंकि ये क्या है? श्योर इवेंट है। हमेशा ही निकालोगे तब ही क्या निकलेगा? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगा, क्योंकि बैग के अंदर सारी की सारी कैंडी क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। समझ आ गई बात? उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 7। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is probability that the 2 students have the same birthday? अच्छा, ये कह रहा है कि एक ग्रुप है 3 बच्चों का, उसमें से 2 बच्चों की बर्थडे सेम ना होने की जो प्रायिकता है ना बेटा, वो है 0.992 है। हमें ये बताना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। हमें सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, उसने सेम ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें बता दी। तो देखो एक बात, हमें ये पता है कि इस ग्रुप में, इस गलत में चलो, इस ग्रुप में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे नॉट अकरिंग, मतलब या तो सेम बर्थडे आ जाए प्लस में सेम बर्थडे ना आए, वो हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के इक्वल होगा। उसने हमें क्या दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, जिस 2 बच्चे जिनका सेम बर्थडे ना होने की प्रायिकता है वो क्या है? 0.992 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे बताना है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा 992 है, 992 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 0.992। 1 के आगे पॉइंट 0 लगा सकते हो, पॉइंट लगा के कितनी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, क्या ये, तो ये आएगा 10 में से 2 गया कितना बेटा? 8। 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी क्या? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या होगी? 0.008। आंसर कर दोगे? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। हमें ये बताना है कि एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हो गए हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हैं? 8। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज रेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। ठीक है, हमें ये बताना है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो रेड टोटल बॉल कितनी बेटा? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं रेड के? अपने पास 3 हैं। कितने हैं? और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो रेड की बॉल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। देखो एक बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब रेड बॉल हमें पता है फेवरेबल केस कितने हैं मेरे पास? 3 हैं, और टोटल केस कितने हैं? 3 रेड हैं और 5 क्या हैं? ब्लैक। तो टोटल केस कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आ जाएगी? 3/8। तो उसने नेक्स्ट में पूछा, नेक्स्ट पर नोट रेड, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट रेड। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट गेटिंग रेड इज इक्वल टू होता है बेटा 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आ गई अपने पास 3/8 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड हमें निकालना है इज इक्वल टू क्या हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3/8। ये 8 इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा 8 माइनस 3 कितना 5 बाई कितना आ जाएगा 8 आंसर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट रेड इज 5/8 है। क्या है हाँ एलसीएम से एलसीएम की क्या 8 में से 3 गया तो 5/8। एलसीएम की जरूरत क्या नालायक, जब इसमें ये पता है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम 8 ही आना है, तो इसकी मल्टीप्लाई सीधे 8 से कर दे। 8 एकम 8 में से 3 गया तो कितना 5 और एलसीएम कितना है 8, डिनोमिनेटर 8 रहेगा 5/8 आंसर। ठीक है तो क्वेश्चन हो गए बेटा 8 कंप्लीट। ठीक है किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है 8 के 8, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं इनमें से नहीं है। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी के 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 8 क्वेश्चन अब आप करके देखो। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और करा दें। समझ आ गई बात, एक ही एक्सरसाइज है, बहुत ईजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछता है तो नंबर भी नहीं कटता है एक भी, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। ठीक है तो ठीक है बेटा, थैंक यू।